हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है हम देखेंगे, पर उसके पहले किसी और के बारे में देख लें, क्योंकि यहाँ पर एक किसी ने कॉमेंट लिखा था। मैं उस कॉमेंट को यहाँ पर इसलिए लेना चाहती हूँ ताकि आइंदा से कोई इस तरह का कॉमेंट यहाँ ना लिखे, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट। ठीक है, यहाँ एक महिला है, जरा ध्यान से देख लीजिए। मैं तो कुछ भी इसको नहीं हाइड करने वाली हूँ, ठीक है। एंड इन्होंने ये लिखा है कि क्या इनका जो भाषा है, लैंग्वेज देखिए, भाषा देखिए। बाकी किसी को इस रीडिंग में आपत्ति नहीं हुई, पर इनको बड़ी आपत्ति हुई है। मतलब इनके अलावा किसी ने भी इस तरह का कमेंट नहीं लिखा। मैंने उसको जवाब भी दे दिया। इन्होंने लिखा है, क्या लबर लबर करती हो, आराम से नहीं बोल सकती हो, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा मुंह करके बोलती हो, हद यार। जैसे कि मैं इनकी सहेली हूँ और ये मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं और इस तरह से ये आके बोल रही हैं। ये अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखें अपने आसपास, ये पहले नंबर तो इनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये खुद तमीज़ सीखें। बात करने का तमीज़ नहीं। अगर आपको वीडियो में लगता है कि मैंने बहुत फास्ट बोल रहा है, मे बी अगर ऐसा है तो मैंने किसी और को तो नहीं सुना कि किसी और ने इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन अगर होगी तो कोई बात नहीं। मैं उसको आगे आगे वाले वीडियो में अप्रिशिएटली उसको देखूंगी और उसको करने की कोशिश करूंगी कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी सब ने उसको अप्रिशिएट किया है रीडिंग को। बस एक ये महारानी कहीं से आई हैं और तरीका देखिए बात करने का। ये तरीका है, ये दुनिया को सिखा रही हैं कि आप मुंह टेढ़ा करके बात कर रही हो, लबर लबर। जस्ट सी द वर्ड्स, किस तरीके के वर्ड्स को इन्होंने यूज करा है अपने, इनकी लैंग्वेज को देखा जाए। ये दूसरों को सिखाने चली हैं कि आप कैसे बोल रही हैं, ये मोरल पुलिसिंग कर रही हैं। तो भाई ऐसा है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको प्रॉब्लम है वो रीडिंग ना देखे, ठीक है। रीडिंग बनाने वाले या यूट्यूब पर किसी का भी वीडियो तो कोई तुम्हारा नौकर नहीं है। आपको वीडियो पसंद देखो, नहीं है तो आगे जाओ, चलते बनो। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरे कमेंट बॉक्स में यहाँ इस तरीके के फालतू लोग कमेंट ना करें, और ये रीडिंग उनके लिए है भी नहीं। और अगर ये रीडिंग देख रही हैं, इनको लगता है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आई एम सो सॉरी मैडम, तुम खुद इतनी टॉक्सिक हो कि तुम्हारी वजह से लोगों को हीलिंग की ज़रूरत होगी। एंड डेफिनेटली तुम्हारा जो रिलेशन अगर वो सफ़र कर रहा है ना, तो इसका रीज़न तुम हो, तुम्हारी लैंग्वेज देखो। जब तुम जिसको नहीं जानते हो पर्सनली, तुम्हारा कोई उससे दुश्मनी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्ती आगे इफ़ यू आर राइटिंग और यू आर सेइंग दिस थिंग, ओके, यू हैव नो राइट टू से सच थिंग्स। आप इसको एक अच्छे से भी लिख सकते हो, बट कैसे लिख सकते हैं? आपको सीखना ही नहीं है। आप इसको एक अच्छे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि मैम आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज है। मेरा मुंह कहाँ दिख रहा है? मैं तो फेस रीडिंग कर ही नहीं रही हूँ बहुत दिन से, ठीक है। एंड यू आर नो वन टू जज एनी वंस फेस और लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज। हाँ, तो ऐसी आइंदा से मेरे कमेंट बॉक्स में इस तरह की कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मुझे अनफॉलो, अनसब्सक्राइब, ब्लॉक, वट एवर यू वॉन्ट, प्लीज, ठीक है। एंड डोंट कम। तुम जैसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ऐसी बातें लिखने की वाली हर व्यक्ति के लिए है, ये सिर्फ इस व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जो भी दूसरों को जज करते हैं, पहले वो खुद को जज करें। अगर आप किसी अपने प्रॉब्लम में हैं तो इसका रीज़न आप हैं। आपकी लैंग्वेज इतनी गंदी है कि आपका पर्सन खुद ही भाग जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मत सिखाओ। एंड प्लीज़ यू लर्न फर्स्ट। आप पहले खुद सीखिए बात करना, दूसरों को बाद में सिखाइएगा। और मेरी तो यही स्पीड है। लोगों को पसंद नहीं होगी या लोगों को थोड़ा लगेगा कि मैम मैं समझ नहीं पा रही हूँ, नहीं पा रहा हूँ, वो लिखेंगे कि मैम आपकी स्पीड थोड़ी तेज़ है, प्लीज़ थोड़ा स्लो कीजिए। देखो, बात करने का भी एक तरीका होता है, तो वो वहीं से आता है। खैर, किसी में नहीं तमीज़ है तो बस ये इतना ही। आगे बढ़ते हैं और सीधा हम लोग रीडिंग पे चलते हैं कि यहाँ क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है द वर्ल्ड एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है द टावर का कार्ड। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर डेविल का कार्ड है एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर राशियों की बात कर लेते हैं तो ये जो पर्सन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड यहाँ पर है टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन। ओके, एंड जो यहाँ पर हैं वो हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो देखो यहाँ क्या चल रहा है।
ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना टोटली आप पर इनकी निगाह चल रही है, इनके ये पूरा स्ट्रेंथ ये आप पर अपना कंट्रोल काबू करना चाहते हैं। इस कंट्रोल और काबू के साथ ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कंट्रोल और काबू के साथ ये पर्सन आगे बढ़ करके आपके साथ अपने रिलेशन को कहीं ना कहीं एक मोड़ पर लेकर के जाना चाह रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। ये बहुत स्पष्टवादिता पसंद करते हैं, लेकिन खुद इतने स्पष्टवादी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है आप दोनों की मैच्योरिटी में बहुत फ़र्क है। ऐसा मैच्योरिटी में जो फ़र्क होने की वजह से ये आपको हर बार कहीं ना कुछ ऐसे ही दिक्कत देते रहे थे, पर इस बार शायद इनको ही दिक्कत हो गई है किसी इमेच्योर बिहेवियर की वजह से, जो कि अपनी इमेच्योर बिहेवियर की वजह से जब इनको दिक्कत हुई है तब ये आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन इस बार इनको लग रहा है कि अब आपको किसी तरीके से अपने से दूर नहीं जाने देंगे, किसी भी वजह से अपने से दूर नहीं जाने देंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये डेफिनेटली आपके साथ अपने रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं एंड पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो पॉजिटिविटी ऐसे ही नहीं आती है लाइफ में, पॉजिटिव बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर इनको फील हो रहा है, एक्सपीरियंस आ रहा है। लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये पर्सन को एक्सपीरियंस आ गया है। ये पर्सन अब एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक्सपीरियंस करके ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन हो सकता है आपको बहुत बड़ा कोई ऑफर दें। ये ऑफर छोटा मोटा नहीं होने वाला, ये ऑफर बड़ा सा है और इस ऑफर के साथ ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। इस ऑफर के साथ ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में लेकर के जाना चाहते हैं जो वाकई में बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, और पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये ऐसा क्यों करेंगे? इनको ये भी पता है कि हो सकता है आप इस ऑफर को अभी एक्सेप्ट नहीं करो। क्या है रीज़न इसका ये है क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर आप इनके इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, उम्मीदों से भरी हो जाएगी। आप शायद इस बार इनको अगर एक मौका दोगे तो ये आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। इनको ये पता है कि ये आपका दिल किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे, बस आप इनको एक मौका दे दीजिए, ये इनको लग रहा है। अब देखो, मौका तो वो चाहते हैं और वो इसकी राह भी देख रहे हैं, पॉजिटिविटी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी नज़र आपकी हर एक्टिविटी पर है, हर एक माइन्यूट एक्टिविटी पर। ये केवल आज से नहीं रख रहे हैं नज़र, ये बहुत दिनों से इस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। बहुत दिनों से ये पर्सन इस बात को फोकस कर रहे हैं कि आपके साथ इनका रिलेशन कैसा चलेगा, आपके साथ इनका बिहेवियर कैसा चलेगा। इनको ये लग रहा है और ये जानते हैं कि अगर ये आपके साथ अपने रिश्ते को अच्छा कर पाए तो ये इनके लिए बेस्ट चीज़ होगी। तो इसीलिए ये पर्सन अपने और आपके रिश्ते को बेहतरीन करने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और अच्छी चीज़ के साथ में ये चीज़ ऐसी भी है कि डेफिनेटली इनको ये चीज़ फील हो रही है कि यस, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप एनी हाउ, मुझे ये रिश्ता किसी भी कीमत पर चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अपने आप को रियलाइज़ करें। लेकिन पता है इनको क्या लग रहा है? इनको लग रहा है आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। इनको लग रहा है कि आपकी तरफ कोई एक्शन अगर मेरा जाता भी है ना, तो आप जानबूझ के इग्नोर करोगे, अब आप जानबूझ करके मुझे डिस्टेंस दोगे, अब आप जानबूझ करके मुझसे दूरी बनाओगे। इनको ये लग रहा है। तो अच्छी बात है, अगर इनको ये लग रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम भी तो किया है कि आप ऐसा इनको एक तरह का डिस्टेंस दो। ये इन्होंने इस तरह की चीज़ें भी तो की हैं जिससे कि आप इनको एक अलगाव दो, ठीक है ना, वो चीज़ हो सकती है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक और भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि ये अब आपके साथ एक कंप्लीटनेस चाहते हैं। अब इनको ये फील हो रहा है कि मुझे किसी भी कीमत पर ये व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहिए है। वैल्यू समझ में आ गई है, लाइफ में लोगों को उनकी वैल्यू समझ में आना चाहिए। ये बात आप देख लीजिए, आपकी वैल्यू उनको अब समझ में आई है। अब जाकर के उनको ये समझ में अक्ल ठिकाने है, दुनिया की जब उनको ठोकरें पड़ी है ना, तब जाकर के उनको ये चीज़ समझ में आई है कि असली हीरो कौन है। अगर आप उनको असली हीरो समझते रहते तो चीज़ें ज़रूर गड़बड़ होती, बट अभी उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि असली हीरो वो नहीं है, असली हीरो तो आप हैं। क्यों? क्योंकि आप समझदार हैं, क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा ऑरा है जो बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा ऑरा, एक ऐसी पॉजिटिविटी, एक ऐसा
आपका जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी स्टेबिलिटी वाली है ना, तो वो चीज़ उनको समझ में आए। पहले उस चीज़ की वो वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, पहले वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में वो उन सभी चीज़ों की वैल्यू भी कर रहे हैं, वो उन सभी चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, वो उन सभी चीज़ों को मन में फील भी कर रहे हैं कि हाँ अभी मुझे ये वाली सिचुएशन को फील करना है, या हाँ अभी मेरे को ये व्यक्ति के जो थॉट प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ों के साथ में ये पर्सन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों के साथ ये पर्सन स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब ये स्टेबिलिटी आई है तो एक अच्छी चीज़ है, ये ऐसे ही आएगी, ये रिलेशन में स्टेबिलिटी यूं नहीं आएगी, ये स्टेबिलिटी लाने का उनका जो एक तरीका है वो बहुत अच्छा है। ओके, अब यहाँ देखा जाए तो ये पर्सन अभी क्या हो रहा है, यहाँ अब वो भी लॉयल और ऑनेस्ट एंड वो डिग्निटी मेंटेन करना चाहते हैं इस रिलेशन के अंदर, जो इन्होंने अब तक तो नहीं की थी, जो इन्होंने अब तक तो इस पर फोकस नहीं किया था। तो अब वो सारी डिग्निटी मेंटेन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डिग्निटी मेंटेन करके आगे चलना चाहते हैं, वो पॉजिटिविटी मेंटेन करके आगे चलना चाहते हैं। एंड दिस इज द रियल थिंग जो सच में अब आपकी लाइफ में होनी चाहिए थी। वो पॉजिटिविटी जिसके बारे में आप बहुत समय से सोच रहे थे, वो पॉजिटिविटी अब आपकी लाइफ में आते हुए आपको दिखाई देगी, और ये बहुत ही खूबसूरत सी है। यहाँ पर टावर मूवमेंट को फेस करके ये पर्सन आपकी तरफ आए हैं। टावर मूवमेंट की वजह से इनकी गलत फहमियां दूर हुई हैं, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें ये बहुत स्टक थे, या इनको खुद का ओवर थिंकिंग था, या मैनिपुलेशन चल रहा था, या ये खुद ही चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करके इग्नोर करके आगे बढ़ रहे थे। तो अभी क्या हो गया ना, जब इनको रियलिटी समझ में आई है तो ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये इसको समझ पा रहे हैं कि यार गलती है, हर चीज़ वो नहीं होती जो दिखती है। तो इनको ये चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होते ही ये अपने पूरा होश और हवास के साथ में प्रॉपर कनेक्शन आपके साथ बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गलती का एहसास हो गया, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया कि भाई ईश्वर है, यूनिवर्स है, वो रिलेशन या व्यक्ति या जो कनेक्शन आपकी लाइफ में भेजते हैं वो यूं ही नहीं भेजते, वो ऐसे भेजते कि हाँ आपको समझ में आना चाहिए, आपको इसका रियलाइजेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल जबर हाई होना चाहिए। क्योंकि देखो एक समय ऐसा भी था जब इनकी लाइफ में बहुत सारी बुरी सिचुएशन चल रही थी, कमियां थी, इनको बहुत कुछ चाहिए था अपनी लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इनको नहीं मिल रही थी, बट एनी हाउ इन्होंने उस पर वर्क करा। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो पता है उस चीज़ को याद कर रहे कि उस टाइम केवल आप खड़े हुए थे इनके साथ सपोर्ट के लिए, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो किसी तरीके का और सपोर्ट हो, जहां आपने इनके लिए वो किया जो शायद ये खुद के लिए भी नहीं करते। तो ये चीज़ तो इनको पता है, और ये चीज़ का अंदाज़ा इनको हो रहा है, इस समय उसकी वैल्यू कर रहे हैं। उस समय इन्होंने उसको शुक्रिया तो किया था आपको, लेकिन शायद उस चीज़ को ज़्यादा अपने मतलब लाइफ में वो भूल गए थे, आगे चलते गए तो वो पुरानी बात को भूल गए, उनको वो वैल्यू याद नहीं रही आपकी, और वो उन चीज़ों को सोचा ठीक है इट्स ओके, मैंने थैंक्स बोल दिया, ऐसे बोल के इस तरह से वो आगे बढ़ गए। तो डेविल का कार्ड जो नेक्स्ट है वो क्या होता है ना, कि जब आप अपना ग्रेटिट्यूड को भूल जाते हैं तो यूनिवर्स फिर आपको सबक सिखाता है, डेफिनेटली आपके सामने एक सबक आता है। तो डेफिनेटली इनके सामने वो ग्रेटिट्यूड शो करके उसको इग्नोरेंस में डालने की वजह से इनकी लाइफ में एक सबक आया है डेविल के कार्ड के रूप में, यानी कि इनको ये समझ में आया कि मैच्योर दिखना और मैच्योर बने रहने में फ़र्क होता है। और डेफिनेटली इनको जो इनका कर्मा मिला वो चीज़ समझ में आ रही है। इनके साथ बैक स्टैप हुआ, ये जिसको भी जिनके साथ भी थे तो उन बैक स्टेप वाली सिचुएशन आई है, इनके साथ काम करने वाले या जो भी कुछ है उन्होंने इनकी कदर नहीं की, या इनके साथ जो भी कुछ बैक स्टेप वाली सिचुएशन कर दी, जहां इन्होंने अगर किसी के लिए कुछ किया था तो वो ग्रैटिट्यूड शो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो क्या होता है ना, जब आपके साथ वही सेम सिचुएशन आती है तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब आपको समझ में आता है कि यार मैंने भी तो यही हरकत की थी अगले के साथ। तो वही वाली बात है, वो वाली बात होने की वजह से अभी इनको रियलाइजेशन का हायर डोज मिल गया है, और अब ये पर्सन आपकी तरफ आकर के देखो इस बार शायद ये सच में अपने एफर्ट्स लगाएंगे, या इनकी जो बातें हैं वो बिलीवेबल हो सकती है, बट अंतिम निर्णय तो आपका होगा। इनकी बातें भले ही कुछ भी हो, बट आप ही डिसीजन मेकिंग करेंगे,
आप ही सोचेंगे कि हाँ मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। आप ही सोचोगे कि हाँ मुझे इस कनेक्शन को आगे लेकर के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखो डाउनफॉल अगर आ भी रहा है तो दिस विल अप टू यू कि आप इस चीज को किस तरह से ले रहे हो, आप इस सिचुएशन को किस तरीके के सिचुएशन के साथ बांध रहे हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत एक क्लियरिटी के साथ में अगर आप जीवन जीते हैं तो ये बहुत सच्ची बात हो जाएगी। तो यहाँ पर है ये एक बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लिख दीजिएगा अक्ल आ गई 1111 ओके एंड इस पर क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स एंड हाँ एक ऑफर चल रहा है। ऑफर इज जो है अब नवरात्रि तक है कि अगर आप एक 500 या 300 की रीडिंग बुक करते हैं तो उस पर एक 199 की रीडिंग आपको फ्री मिलेगी। इसको अवेल करने के लिए आपको ये वाले रीडिंग का लिंक आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज में शेयर करना होगा सो दैट कि आप इस ऑफर का लाभ उठा सकें। अगर इसके अलावा आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी या वास्तु से संबंधित कोई भी प्रश्न है उस सभी के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। इसके ऑफर के अलावा भी 199 से रीडिंग स्टार्ट है, तो आप अकेले 199 की रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ठीक है, सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।